नमस्कार। कैसे हैं आप? क्या आप हम सब सिर्फ भारतीय कहलाएंगे? कहीं भारतीय, कहीं इंडियन, कहीं हिंदुस्तानी। उसके बदले पूरी दुनिया हमें अब भारतीय के नाम से जानेगी। हम भारतवंशी हैं, हम भरतवंशी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। क्योंकि दुनिया के बाहर तो लोग हमें इंडियन के नाम से जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है कि इंडिया या इंडियन कहलाने से हमारा अपमान होता है और कहीं ना कहीं गुलामी का दुर्गंध आता है। ये एक औपनिवेशिक नाम है हमारा और ये एक कलंक देने वाला नाम है। इसे हटा देना चाहिए। दिलचस्प ये है कि भारत की सबसे बड़ी अदालत ने इस याचिका को सुनने योग्य माना है और 2 जून को सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। भारत की मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मामले पर सुनवाई करेगा कि क्या इंडिया या इंडियन हमारे लिए एक अपमानजनक शब्द है। इंडियन कहलाना क्या अपमानजनक शब्द है? हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 1 में शुरुआत में ये व्याख्या की गई है, उसमें लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत। मतलब इंडिया मतलब भारत, इंडिया मतलब भारत, भारत मतलब इंडिया नहीं, इंडिया मतलब भारत। याचिकाकर्ता ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि अब हमें इससे छुटकारा दिलाए जाने का वक्त आ गया है। और ये जो संविधान में जो ये मसौदा है, दरअसल यह भी कहा गया है कि उस समय में भी हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो भारत के नीति निर्धारक थे, उसमें ज़्यादातर लोग इस बात को लेकर के तैयार थे कि दुनिया हमें भारत के नाम से ही जाने। हमारा प्राचीन नाम भारत है और हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति उसी नाम से जुड़ा हुआ है। भारत में ही हमारा गौरव है। हिंदुस्तान हमारा प्राचीन नाम है, आर्यभट्ट हमारा प्राचीन नाम है, लेकिन ये इंडिया एक औपनिवेशिक नाम है। अंग्रेजों ने हमें अपने तरफ से दिया हुआ एक नाम हमें दिया है। हमारी पहचान से हटाकर उन्होंने अपने तरफ से एक नाम दिया और पूरी यूरोप, पूरा अमेरिका, एशिया के बाहर हमें लोग इंडियन के नाम से ही जानते हैं। हमें ये चाहिए कि हम अपना पहचान दुनिया को बताएं ताकि हम अपनी विरासत से, अपनी संस्कृति से जुड़ सकें। इस मामले पर यकायक सब कुछ नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि इस पे एक संवैधानिक पीठ बैठ सकती है। इसका एक अनुमान लगाया जा सकता है क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसे गंभीर मामला मानते हुए, इसे सुनने योग्य याचिका मानते हुए इस पे तारीख दी है और 2 जून को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी, उसके बाद यह साफ हो पाएगा कि क्या इंडिया शब्द जो है हमारे नाम के साथ टैग होगा। हमारे पासपोर्ट पर जो इंडिया नाम होता है, यकीन मानिए हमारे आपके पासपोर्ट पे इंडिया नाम होता है, तो क्या पूरे पासपोर्ट का परिचय बदल जाएगा? क्या पासपोर्ट के ऊपर अब भारत लिखा हुआ होगा, सिर्फ हिंदुस्तान लिखा हुआ होगा, या फिर वो टैग इंडिया छूट ही नहीं पाएगा, हट ही नहीं पाएगा? और जो एक औपनिवेशिक सोच की बात जो कही जाती है, उसे हम ढोते रहेंगे या सुप्रीम कोर्ट इसे बेहद गंभीर मामला मानते हुए इस पर सुनवाई करेगा? क्या इस पर संविधान विशेषज्ञों की राय ली जाएगी? क्या इस पे भारत सरकार को नोटिस किया जाएगा? भारत सरकार इस पे कोई अपना राय देगी या फिर भारत सरकार भी यही चाहती है? क्या इस याचिका में भारत सरकार की कोई भूमिका है? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाहती है कि संसद में इसे पास कराए जाने के बदले सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करे? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इस तरह के विचार से पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। तो क्या सरकार ये चाहती है कि इस मामले पर चर्चा विमर्श सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो और सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे? ये सामान्य मसला नहीं है। ये पूरी तरह से दुनिया भर में हमारी पहचान को लेकर के है। हमारे पासपोर्ट पर इंडिया लिखा होता है और पूरी दुनिया हमें इंडियन के नाम से 1947 के बाद जानने लगी है। अंग्रेज़ों ने यह नाम दिया है, इसमें कोई इनकार नहीं है। हम सिंधु से हिंदू हुए और अंग्रेजी में उसी से, इंडस से हम इंडियन हो गए। अंग्रेज़ों ने सिंध को हिंद कहना उच्चारण नहीं कर पाए, वो सिंध को इंडस कहने लगे
और इसी से वो इंडिया हो गया और हमारी पहचान इंडियन के रूप में हो गई। दुनिया हमें उसी नाम से जानती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारत की सबसे बड़ी अदालत इस याचिका को कितनी गंभीरता से सुनती है, सरकार इसे कितनी गंभीरता से लेता है, और इस मामले पर ये भारत की पहचान, भारत के नाम से जुड़ा हुआ मामला है। देखने में सामान्य लगता है, लेकिन इस याचिका बेहद गंभीर है, जो आने वाले समय में एक विमर्श का मुद्दा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। यदि विश्लेषण सही लगे तो ज़रूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। बहुत धन्यवाद।